एक वैज्ञानिक को अचानक एक 10,000 साल पुरानी बर्फ में जमी महिला मिली। हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर जरा भी सड़ा नहीं था, बल्कि उसकी त्वचा बेहद मुलायम और चमकदार थी। जब वैज्ञानिक टॉर्च की रोशनी से उसे ध्यान से देख रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि महिला की पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया कर रही हैं। वैज्ञानिक घबरा गए, क्योंकि ये प्रतिक्रिया एक जिंदा इंसान की होती है। उन्होंने फिर से उसकी आंखों पर रोशनी डाली, और जैसा सोचा था, पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। वैज्ञानिक ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया, और सभी ने मिलकर महिला पर ब्रेन वेव्स की जांच शुरू की। जांच के बाद जो नतीजा निकला, उसने सबको हैरान कर दिया। ये 10,000 साल पुरानी महिला आज भी जिंदा थी। वे तुरंत कंप्यूटर और हीटर चालू कर उस विशाल बर्फ के टुकड़े को तेजी से पिघलाने लगे। जैसे जैसे कमरे का तापमान बढ़ा, बर्फ से पहाड़ी झरनों की तरह पानी टपकने लगा। लेकिन पिघलने की रफ्तार बहुत धीमी थी, इसलिए उन्होंने चारों ओर ग्रिल रख दी और तापमान 100 DGC तक बढ़ा दिया। कुछ घंटों बाद वो बर्फ में जमी महिला आखिरकार सील से बाहर निकली। उसका आकर्षक शरीर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उसे ऑपरेशन टेबल पर लाया गया और उसके शरीर पर लगे फर के कपड़े को काटकर हटा दिया गया, ताकि पूरे शरीर की जांच की जा सके। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर कहीं भी ठंड लगने के निशान नहीं थे। धीरे धीरे उसका शरीर गर्म होने लगा, ब्लड प्रेशर और पल्स भी सामान्य हो गए, और कुछ देर बाद महिला ने अपनी आंखें झपका दी। सभी हैरान रह गए। 10,000 साल पुरानी ये महिला सच में जीवित हो चुकी थी। उसके लिए सब कुछ नया और डरावना था, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसे शांत करने के लिए एक सिडेटिव इंजेक्शन दिया। जब वो दोबारा जागी, तब तक उसका मूड थोड़ा स्थिर हो गया। वैज्ञानिक अवई ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी भाषा समझ नहीं पा रही थी। इसी दौरान उसने अपनी बांह पर कुछ अजीब महसूस किया, तो देखा कि जहां से स्किन सैंपल लिया गया था। जब वैज्ञानिकों ने पट्टी हटाई, उन्होंने तुरंत उसके DNA और कोशिकाओं की जांच की। वह घाव पूरी तरह से भर चुका था, वो भी बिना किसी दवा के, और पाया कि उसका जीन इंसानों से काफी अलग था। उसकी कोशिकाएं इंसानों की तुलना में 10 गुना तेज विभाजित हो रही थीं। इससे यह साफ था कि वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। इसी समय एक साथी जो बाहर मिशन पर गया था, बेस में घबराया हुआ लौटा और दरवाजे पर गिर पड़ा। वो अंटार्कटिका के सबसे ठंडे इलाके में गया था, जहां अचानक तापमान गिर गया और उसे गंभीर फ्रॉस्टबाइट हो गया। उसका दिल भी रुकने वाला था। तभी वहां मौजूद शाओमेई यानी वह प्राचीन महिला आई। उसने धीरे से अपना हाथ उस आदमी के शरीर पर रखा, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी चमत्कार हुआ, उसका शरीर और फ्रॉस्टबाइट तुरंत ठीक हो गया। यह सब विज्ञान के किसी नियम से मेल नहीं खाता था। अब वैज्ञानिकों को शक हुआ कि शायद शाओमेई धरती की नहीं है। कुछ देर बाद एक वैज्ञानिक अचानक बेहोश हो गया, और जांच में पता चला कि वो किसी प्राचीन वायरस से संक्रमित हो गया था, जो शायद शाओमेई के शरीर में मौजूद था। यह वायरस इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक था। धीरे धीरे सारे वैज्ञानिक बीमार पड़ने लगे। अवई ने शाओमेई से मदद की गुहार लगाई। इस बार वह उसकी बात समझ गई और तुरंत सभी बीमार लोगों को अपनी ऊर्जा से ठीक कर दिया। लेकिन इसके बदले उसका खुद का शरीर कमजोर होता जा रहा था। शोध में पता चला कि उसकी व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत तेजी से घट रही हैं। अगर उसने फिर किसी को बचाने की कोशिश की, तो वो खुद जिंदा नहीं बच पाएगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने उसे क्वारंटाइन कर दिया, ताकि वो किसी और को न छुए। लेकिन शाओमेई जानती थी कि वायरस उसी की वजह से फैला है। वह निर्दोष लोगों को मरता नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने चौकीदार को बेहोश किया और खुद चोरी छिपे सभी संक्रमित लोगों को ठीक कर दिया। जब वैज्ञानिकों ने उसे पाया, वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वे उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी उसे बचा नहीं पाया। अंत में शाओमेई ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे। ये शब्द फिल्म में रहस्य ही रखे गए, और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। शायद अगर वह जीवित रहती, तो विज्ञान की एक प्रयोगशाला में